बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 7 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक कर देनी है जो सही आंसर है उसके ऊपर। पार्ट 1 है लोकेशन ऑफ द पॉइंट -1 और 0। तो एक्स एक्सिस के -1 और वाई एक्सिस के 0 अगर हो तो इन कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे होंगे। तो यकीनन आप जानते ही है, अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यहाँ पे 0 होते हैं। तो ये आपने बनानी नहीं है, ठीक। तो ये आप डायरेक्ट बताएंगे, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, -1 एक्स एक्सिस के ऊपर और 0 और वाई एक्सिस के। तो -1 और जो वाई 0 हो तो ये पॉइंट यहाँ पे होंगे, है ना। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के जो लाइन है वहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपने एक्स एक्सिस को आपने सर्च करके इसके ऊपर टिक कर देनी है, समझ गए। तो आप जानते ही है कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हो तो यहाँ पे आते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव हो तो यकीनी बात है यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव होते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, ये आप इन्हें याद रखना है। तो यकीन बाकी कुछ सवाल आप इजीली कर पाएंगे। तो द पॉइंट -3 -1 लाइस ऑन। तो माइनस, दोनों माइनस है तो इसका मतलब हमने सीखा कि अगर दोनों माइनस हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पे है, ये है। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, ठीक। अगर 0 हो एक भी तो ये वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आएंगे। अगर बाकी नंबर दिया हुआ हो 0 के अलावा तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक। इसके बाद है 3 द पॉइंट -x और y। तो आप जानते ही है कि एक्स एक्सिस के माइनस और वाई के पॉजिटिव अगर हो तो वो हमेशा कहाँ पे आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, है ना। क्योंकि ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है वो यहाँ पे ही आना चाहिए, ठीक। और साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अगर 0 नहीं हो तो उन्होंने एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव कहा है। तो इसका मतलब ये होंगे, फर्ज करें अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाए ना, जैसे कि -5 हो जाए तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने पॉजिटिव कहा है। तो आपने ये इस लफ्ज़ का भी ख्याल रखिए, फिर आपने यहाँ पे बतानी है कि वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप यहाँ पे बी को जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट है इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद 4 है ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैव वाई कोऑर्डिनेट्स डैश इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। तो यकीनी बात है, हमने सीखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे 0 ही होना चाहिए ना, एक्स और वाई। तो यकीनन आपने यहाँ पे ए के ऊपर टिक कर देनी है। 0 हो तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो लाइन है वहाँ पे मौजूद होंगे पॉइंट, समझ गए। इसके बाद है 5। इसके अलावा बाकी हो तो यकीनन वो क्वाड्रेंट में आएंगे। 5 है आपके पास एक्स वाई व्हेन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हैज क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों नेगेटिव है ना। तो यकीनी बात है एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, पार्ट बी है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, समझ गए। अगला है आपके पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -2 -3 अंडर ए ट्रांसलेशन 3 यूनिट अप आर। तो अगर आप इसको 3 यूनिट अप करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या होंगे। तो यकीनी बात है 0 आपने चेंज नहीं करनी है, फिक्स वहीं पे रख के ना आपने इसको 3 यूनिट अप कर देनी है। तो इसका जो नया पॉइंट है वो कहाँ पे होंगे। तो यकीनी बात है अगर अप करेंगे तो y जो है वो क्या होंगे, 3 यूनिट ज़्यादा होंगे यहाँ से। जैसे कि यहाँ से अगर -3 यहाँ पे हो तो ये -2 -1 तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे ना ये पॉइंट, ठीक। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 0 है y और यहाँ ये जो है ये यकीनन वही रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 3 -2 6 -2 और 0, y 0 यहाँ पे दिया हुआ है तो -2 -2 ही रहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टिक कर देनी है, ठीक। इसके बाद अगला है 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स 0 0 देन ट्रांसलेटेड 3 यूनिट लेफ्ट एंड 5 यूनिट डाउन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट ये होते हैं ना, तो यकीनी बात है ये नेगेटिव आएंगे। और इसके साथ साथ ट्रांसलेट 3 यूनिट लेफ्ट कहाँ है एंड 5 यूनिट
यूनिट डाउन कहा है, तो इसका मतलब क्या होंगे, यकीनी बात है 3 कम होंगे और 5 भी कम होंगे, क्योंकि लेफ्ट की तरफ भी नेगेटिव है और डाउन की तरफ भी नेगेटिव है। अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो -0 -3 आएंगे, 0 -5 ही आएंगे, जो कि हमने डिटेल में सीखा भी था। तो इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है पार्ट ए -3 -5। इसके बाद अगला है आपके पास सवाल है ए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई व्हेन ट्रांसलेटेड एच यूनिट टू लेफ्ट। तो एक्स को अगर आप एच यूनिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, एक्स माइनस एच कर देनी है पहली चीज, एंड के यूनिट अप। तो अप यानी वाई में आपने क्या करना है, अप की तरफ लेकर जाने हैं, तो अप में पॉजिटिव होते हैं तो प्लस कर देनी है ना। अगर नीचे लेकर आनी हो तो माइनस करेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक्स माइनस एच वाई प्लस के, ये होंगे आपके पास आंसर, समझ गए। अगला है आपके पास द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स वाई व्हेन ट्रांसलेटेड एच यूनिट्स टू राइट एंड के यूनिट्स बिलो बिकम। तो एच को अगर आप राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस करेंगे, है ना, और इसके बाद राइट एंड के यूनिट्स बिलो नीचे कहा है तो इसका मतलब माइनस कर देंगे। तो इसमें जो आंसर प्लस करना एक्स में और वाई में माइनस करेंगे तो ये आएंगे आपके पास डी। तो एक्स प्लस एच और वाई माइनस के। अगला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 0 वाई व्हेन ट्रांसलेटेड 2 यूनिट लेफ्ट एंड 1 यूनिट अप। तो क्या होंगे, यकीनन 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो -2 होंगे, 0 -2 तो -2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो इसको देखते हैं वाई 1 यूनिट अप करेंगे तो अप में क्या होंगे, +1 होंगे। तो आप देख सकते हैं -2 और वाई +1, तो कहाँ पे है, ये वाला है -2 और वाई +1, तो ये होंगे आपके पास आंसर, समझ गए। इसके बाद अगला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x0 व्हेन ट्रांसलेटेड 2 यूनिट टू लेफ्ट। तो x को अगर आप 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो -2 होंगे, ठीक। तो -2 यहाँ पे भी है। तो 1 यूनिट अप की तरफ जाएंगे तो +1 होंगे। तो x -2 और 0 +1 में ही लिखा जाता है, तो ये होंगे आपके पास डी, जो कि x -2 लेफ्ट की तरफ होंगे तो -2, अप की तरफ जाएंगे तो +1, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड लेबल देम। तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स उन्होंने दिया हुआ है इनको लेबल कर देनी है, ड्रा कर देनी है। तो उन्होंने ग्राफ पेपर इज़ नॉट रिक्वायर्ड कहा है, तो यकीनन आपके पास ग्राफ पेपर नहीं हो तो आप इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करेंगे कॉपी में। इसके बाद जितना आप मुमकिन हो सके बराबर हिस्सों में इस तरह से 1 2 3 4 5 करके लिखेंगे, ठीक, माइनस माइनस करके प्लस करके। तो एक्स एक्सिस लिखेंगे, वाई एक्सिस लिखेंगे, इस तरह से आपने बनानी है, समझ गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, पार्ट ए है 1 और 5, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और वाई एक्सिस के ऊपर 5, तो कहाँ पे होंगे, ये पॉइंट यहाँ पे होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 5, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास पॉइंट ए। इसके बाद बी है 4 और 2, तो 4 और 2 तो यहाँ पे आएंगे ये पॉइंट। तो ये इसके लिए आप लिखेंगे बी 4 और 2, समझ गए। इसके बाद अगला है सी 0 और 2, तो 0 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर 2, तो यहाँ पे होंगे ये पॉइंट सी। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 और 2, समझ गए, +2 है। इसके बाद डी है 0 और -2, तो 0 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर -2, तो ये होंगे आपके पास पॉइंट डी, जो कि क्या होंगे, 0 और -2 वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर 0, इन दोनों का कॉमन पॉइंट होंगे। इसके बाद ई दिया हुआ है -1 और 5, तो -1 ये है और 5 जो कि प्लस में दिया हुआ है, तो -1 और 5 ये होंगे। तो आपने इसके ऊपर आपने -1 और 5 लिख देनी है, जो कि पॉइंट ई है, ठीक। तो कैपिटल ए होना चाहिए। इसके बाद है एफ 4 और -2, तो 4 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो इसके लिए आपने यहाँ पे टिक करके लिखना है, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद अगला है जी -1 -5, तो -1 और -5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट आएंगे, इसके ऊपर आपने लिखना है -1 और -5, ठीक। तो ये आ गया आपके पास एफ और ये आ गया आपके पास कितना है, -1 और -5, तो ये आ गया आपके पास जी, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, इसको आपने ड्रा कर देनी है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द सेट ऑफ पॉइंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 ड्रा फिगर्स बी सी डी बी ए सी बी ए
ABEFGA, तो आपने ड्रा कर देनी है, फिगर्स बनानी है। तो आप इसके लिए अलग एक सेपरेट ग्राफ यूज़ करेंगे, या अगला वाला जो पेज है ना कापी में, उस वहाँ पे आपने करनी है, सेम टू सेम यहाँ पे नहीं करनी। समझ गए? तो मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या करना है, BCDB को एक फिगर बनानी है, फिगर में शो कर देनी है। तो B ये हो गए, C इसके बाद C कहाँ पे है, ये है। तो यहाँ से आपने रूलर की मदद से ना इस तरह से ड्रा कर देनी है लाइन। समझ गए? तो BC हो गए यहाँ से यहाँ, फिर C से D की तरफ, D कहाँ पे है, जो कि ये है। तो ये आ गए आपके पास ये लाइन, ठीक। इसके बाद D से आपने क्या करना है, B की तरफ, B कहाँ पे है, ये है। तो ये D से B की तरफ इस तरह से आपने ड्रा कर देनी है। समझ गए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BCD और DB एक शक्ल आपके पास मिल चुके हैं। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल है, तो ये आप ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद ACBA, तो A को आपने C से ज्वाइन कर देनी है। तो यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन कर देनी है स्ट्रेट, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। इसके बाद C को आपने B से ज्वाइन कर देनी है। तो C को B से ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक। इसके बाद B को आपने A से ज्वाइन कर देनी है। तो यहाँ से आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देनी है। तो ये आपके पास क्या आएंगे, ACBA आएंगे। समझ गए? तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको तीर यूज़ करके। इसके बाद अगला जो है, इसके लिए मैं दोबारा ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, ठीक। AB, तो यहाँ से यहाँ आपने ज्वाइन कर देनी है, यहाँ से B तक, B से E की तरफ। तो यहाँ से इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देनी है इस तरह से, ठीक। इसके बाद E से आपने कहाँ लेकर जानी है, F। तो F कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये यहाँ से आएंगे इस तरह से, यहाँ रूलर का यूज़ करनी है, ठीक। इसके बाद F से लेकर आपने G तक लेकर जानी है। तो F से आपने यहाँ तक लेकर आनी है, ठीक। इसके बाद G से दोबारा A की तरफ आएंगे। तो ये आपके पास एक शेप मिलेंगे। समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से। तो ये आप अलग सा एक पैराग्राफ पे शो कर देनी है। समझ गए? तो यकीनन आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग A0-1। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद 0 नंबर्स आपने खुद लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 और -1, तो 0 और -1 ये पॉइंट होंगे, है ना। इसके बाद B है 0 और 1, तो ये पॉइंट होंगे 1 और 0। तो ये एक लाइन आपको मिलेंगे जो कि कनेक्ट करने के बाद। समझ गए? तो ये लाइन आपके पास आ चुके हैं जो उन्होंने दिया हुआ था। अब आपके पास सवाल है, एंड ट्रांसलेट इट 3 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट अप। तो आपने इसको 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ और 4 यूनिट अप की तरफ लेकर जानी है। तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे, यकीनन ये पॉइंट यहाँ पे होंगे। इसके बाद 4 यूनिट यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे, ये जो पॉइंट है वो। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट यहाँ पे और 4 यूनिट अप लेकर जाएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको 2 यूनिट दूर करके ना 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट ड्रा करके इसको इस तरह से स्ट्रेटली ड्रा कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो लाइन है ये आपके पास आएंगे 4 यूनिट अप और 3 यूनिट लेफ्ट। समझ गए? तो इसके लिए आप AB करके लिख सकते हैं, AB इज आवर रिक्वायर्ड करके आप लिख सकते हैं, ठीक, आंसर में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट XY अंडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। तो मैं यहाँ पे ही करता हूँ, ठीक। तो 5 है आपके पास, इसका पार्ट 1 है 0 यूनिट राइट 1 यूनिट डाउन। तो राइट की तरफ अगर जाएंगे तो प्लस करेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस करना है वाई एक्सिस के, नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे एक्स एक्सिस के। अगर इस साइड पे हो लेफ्ट की साइड पे तो आपने माइनस कर देनी है। ये चीज़ हम सीख कर आए हैं, तो यकीनन आप समझ सकते हो। तो इसके लिए एक्स और वाई, तो एक्स और वाई जो उन्होंने दिया हुआ है सवाल में, इसमें पार्ट ए है आपके पास 0 यूनिट राइट। तो x + 0 कर रहे हैं, राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस होंगे ना। तो x + 0 तो x ही लिखा जाता है आमतौर पर, तो x ही लिखें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 यूनिट डाउन, तो डाउन के लिए यकीनी बात है y एक्सिस के ऊपर डाउन में नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो माइनस करना है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y -1 यूनिट है तो 1 लिखेंगे। समझ गए? और इसके बाद अगला है b,
1 यूनिट लेफ्ट 0 यूनिट अप, तो 1 यूनिट लेफ्ट का मतलब x में से 1 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, और y अप का मतलब y प्लस 1 होंगे। इसके बाद अगला है आपके पास c, तो h यूनिट राइट, तो h यूनिट अप 1 2 नहीं दिया हुआ है, तो h कहाँ है, तो x राइट कहाँ है, तो प्लस h आएंगे। और इसके बाद अगला जो k यूनिट डाउन, तो y माइनस k होंगे, समझ गए। तो अगला वाला आप कर सकते हैं दोबारा, लेफ्ट और डाउन कहाँ है, लेफ्ट के लिए माइनस करेंगे, डाउन के लिए भी माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएंगे। अगला है आपके पास सेस ग्राफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए सिंगल कोऑर्डिनेट प्लेन, तो यहाँ पे सिंगल कोऑर्डिनेट प्लेन पे ही आपने इसको करना है। कनेक्ट द पॉइंट इन ऑर्डर दैट दे आर गिवन, तो पॉइंट्स जो उन्होंने ऑर्डर में दिया हुआ है उसी हिसाब से आपने कनेक्ट कर देनी है, ठीक। कनेक्ट द लास्ट पॉइंट टू द फर्स्ट, आखिर में जो है उसको दोबारा फर्स्ट के साथ ज्वाइन कर देंगे। व्हाट फिगर डिड यू गेट, आपके पास जो फिगर आ रहे हैं वो आपने बतानी है कि उसका नाम आप लिख सकते हैं, स्क्वायर हो तो स्क्वायर, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल, है ना, या 2 पॉइंट हो तो लाइन ही आएंगे। तो पार्ट 1 है आपके पास -3 -2, तो इन नंबर्स आप लिखिएगा -3 और -2, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 -3 और वाई एक्सिस के ऊपर -2, तो ये पॉइंट होंगे आपके पास। और इसके बाद -3 एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर 3, तो वाई एक्सिस के ऊपर भी 3 और एक्स एक्सिस के ऊपर भी 3, तो यहाँ पे आएंगे आपके पास दूसरा वाला जो लाइन है वो, ठीक। तो -3 और +3 होंगे, -3 +3 दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -3 और वाई एक्सिस के ऊपर +3 होंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये आ गया आपके पास दूसरा पॉइंट, समझ गए। तो ये आपने इसको मिटा दें, ठीक। तो ये आ गया आपके पास दूसरा पॉइंट 4 और 3, तो 4 एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 और वाई एक्सिस के ऊपर 3, तो वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे आएंगे 3। इसके बाद अगला है 4 -2, तो 4 और -2, तो यहाँ पे आएंगे, ये चौथा वाला जो पॉइंट है वो, समझ गए। तो इन सब को आपने कनेक्ट कर देनी है, किस तरह से कनेक्ट कर देनी है ये आप जानते ही है। इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर देनी है, तो रूलर यूज़ करेंगे लाजमन, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, और ये लास्ट है तो इसको पहले के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन चुके हैं, तो इसके लिए आपने लिखना है रेक्टेंगल, समझ गए, जो शेप आपके पास मिल चुके हैं। अगला है आपके पास 4 -1, एक्स एक्सिस के ऊपर 4 और वाई एक्सिस के ऊपर -1, तो आप देख सकते हैं ये वाला आएंगे आपके पास पहला पॉइंट 4 और 1, तो 4 और 1, तो 1 कहाँ पे होंगे, ये तो आप जानते ही हैं यहाँ पे होना चाहिए, है ना। और इसके बाद 0 और 1, तो 0 और 1, तो ये होंगे। इसके बाद क्या है आपके पास 0 -1, तो 0 और -1 यहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर -1, तो ये आ गए। इसके बाद 4 और -2, तो 4 और -2, 4 इस यहाँ पे -2 यहाँ पे, तो जो पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे 4 और -2, समझ गए। तो इनको आपने ज्वाइन कर देनी है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आएंगे, इसके सॉरी यहाँ से यहाँ आएंगे। इसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास शक्ल बन चुके हैं, ये क्या है, इसका नाम ट्रेपेजियम है, तो इसके लिए आपने ट्रेपेजियम करके यहाँ पे लिखना है, ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 0 6 4 3 और 0 1, तो यकीनन इनको आप ज्वाइन करेंगे तो यकीनन आपके पास 3 पॉइंट है। अगर सेम लाइन पे नहीं हो तो ये ट्राइंगल होंगे, तो आप इसको बना सकते हैं, बनाइएगा, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है सपोज यू आर ड्राइंग ए मैप ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड, तो फर्ज करें आप एक कोऑर्डिनेट ग्रिड पे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं। योर स्कूल इज 3 यूनिट लेफ्ट एंड 4 यूनिट अप फ्रॉम द ओरिजिन, तो जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ से आप देख सकते हैं 3 यूनिट लेफ्ट कहाँ है, तो इसका मतलब माइनस होंगे ना, माइनस कर देंगे 3, और इसके साथ साथ 4 यूनिट अप कहाँ है, तो क्या होंगे, +4 होंगे। तो ये दो चीज़ें उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओरिजिन कहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 होंगे, समझ गए। तो 0 + 4 0 -4, तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर में -3 और -4 करके, समझ गए। सॉरी +4 करके, तो प्लस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 3 -3 और 4 आपके पास आंसर आएंगे। तो ये हो गए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर स्कूल, तो आपके जो स्कूल का कोऑर्डिनेट है वो आएंगे -3 और 4, समझ गए। अगला करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। ऑन ए मैप ड्रॉन ऑन ए कोऑर्डिनेट ग्रिड अहमद हाउस इज 2 यूनिट राइट,
तो आप समझ सकते हैं यहाँ से अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ तो ये 0 ओरिजिन होंगे। इसके बाद यहाँ से उन्होंने क्या कहा है, अहमद हाउस इज़ 2 यूनिट राइट कहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 2 ही लिखते हैं +2। इसके बाद अगला है आपके पास 5 यूनिट अप, तो अप के लिए यकीनन इस साइड पे होंगे। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए +5 लिखा जाता है ना। तो ये होंगे एंड हिज स्कूल, तो यकीनन ये यही आप हाउस होंगे अहमद के, समझ गए। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं हाउस। अगला है आपके पास एंड हिज स्कूल इज 3 यूनिट लेफ्ट एंड 7 यूनिट डाउन। तो लेफ्ट के लिए आप जानते ही है -3 और डाउन के लिए -7 लिखा जाता है। तो उसका स्कूल जो है वो कितना आएंगे, -3 और -7 आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो एक जो स्क्वायर है उसका यकीनी बात है जितने भी वर्टेक्स है ना, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यकीनन फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस ही होंगे, है ना। और सेकेंड कोऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस के जो उन्होंने दिया हुआ है, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टेक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। तो यहाँ ये जो नंबर्स है ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। एंड और उन्होंने जो दूसरा कहा है वो द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ इज नेगेटिव, तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, समझ गए। तो ये उन्होंने खुद कहा है। इन विच कोऑर्डिनेट डज द स्क्वायर लाई, तो ये कहाँ पे होंगे, तो यकीनन आप जानते ही हैं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे होते हैं, वाई एक्सिस के नेगेटिव यहाँ पे। तो ये जो स्क्वायर होंगे वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे ही होंगे, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं 9 के क्या लिख सकते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट करके आप लिख सकते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट 2 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -4 और 2। तो -4 और 2 में आपने क्या करना है, ये उन्होंने दिया हुआ है। -4 और 2 में आपने इस नंबर को क्या करना है, यहाँ से राइट की तरफ लेकर जानी है, समझ गए, ऊपर नीचे लेकर नहीं जानी। तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जो नंबर है उसको आपने राइट की तरफ लेकर जाना, मतलब प्लस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे -4 + 2 होंगे सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर अप या डाउन कहा जाए तो इसको भी चेंज करना था, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो -2 और 2 होंगे। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।